नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस समाज में हम रहते हैं वो शायद एक 3000 साल पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा हो? आज हम कर्म नायक की किताब कल्कि 2026 के मूल विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जो ये दावा करती है कि इस सदियों पुराने सिस्टम को बदलने का एक वैज्ञानिक जनादेश मौजूद है। किताब की शुरुआत ही इस बेहद चौंकाने वाले दावे से होती है। ये एक तरह से पूरी बहस की नींव रख देता है कि हमारा इतिहास जैसा हम उसे जानते हैं वो असल में एक प्रोग्राम है, और लेखक का दावा है कि उनके पास इसे फिर से लिखने का कोड है ना दिलचस्प? तो सवाल उठता है कि ये सिंडिकेट सॉफ्टवेयर आखिर है क्या? देखिए, किताब के मुताबिक हमारा समाज पिछले 3000 सालों से एक गहरे संघर्ष में है, एक तरह के युद्ध में जो चेतना के लिए लड़ा जा रहा है। और ये संघर्ष है इन दो हिस्सों के बीच। लेखक कहते हैं कि एक 10% शिकारी सिंडिकेट ने हमेशा 90% रक्षक समाज को कंट्रोल किया है। और तरीका क्या था? तरीका था विज्ञान को हाईजैक करना और उसे मिथकों में बदलकर लोगों की चेतना और सबसे कीमती चीज यानी संसाधनों पर कब्जा कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने और तोड़ने की प्रक्रिया में किताब का जो पहला कदम है वो भगवान की अवधारणा को ही डिकोड करना है। यहाँ किताब का तर्क है कि भगवान कोई देवता नहीं बल्कि प्रकृति के 5 मूल तत्वों का एक मास्टर कोड है। बी से भूमि, जी से गगन, वी से वायु, ए से अग्नि और एन से नीर। और मजेदार बात यह है कि किताब इसे सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की गई एक गलत व्याख्या बताती है। और ऐसा क्यों किया गया? लेखक का दावा है कि इन भौतिक तत्वों को पूजे जाने वाले देवताओं में बदलकर सिंडिकेट ने रक्षक समाज से जमीन, पानी और खनिजों पर उनका असली हक, उनका संप्रभु नियंत्रण ही छीन लिया। चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी कहां तक जाती है। किताब यही वैज्ञानिक नजरिया, यही डिकोड करने का तरीका त्रिमूर्ति की अवधारणा पर भी लागू करती है। यहां तर्क ये है कि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये कोई देवताओं की सभा नहीं बल्कि एटॉमिक फिजिक्स के प्राचीन ज्ञान की एक तरह की रीब्रांडिंग है। ब्रह्मा मतलब प्रोटॉन, विष्णु मतलब न्यूट्रॉन और शिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो किताब के मुताबिक यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस एडवांस साइंस को जानबूझकर इंसानी रूप दिया गया। क्यों? ताकि नियंत्रण और वसूली का एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिसकी इजाजत शुद्ध विज्ञान तो कभी नहीं देता। सोचिए, आप किसी से इलेक्ट्रॉन के नाम पर सोना या जमीन तो नहीं मांग सकते। अच्छा, अब जो अगला कोड किताब अनलॉक करने का दावा करती है वो पौराणिक कथाओं की शायद सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक से जुड़ा है, और वो है दिव्य अवतार। लेखक का मानना है कि दशावतार यानी 10 अवतार असल में ईश्वर के हस्तक्षेप की कहानी नहीं बल्कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक प्राचीन और चुराया हुआ नक्शा है। मत्स्य अवतार से लेकर नरसिंह अवतार तक ये सब डार्विन से हजारों साल पहले के जेनेटिक विकास के चरण हैं। और इसी फ्रेमवर्क में जो अंतिम अवतार हैं कल्कि, उनकी एक पूरी तरह से नई व्याख्या की गई है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सामूहिक जागरण है, एक जेनेटिक अपग्रेड जहां सफेद घोड़ा आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और तलवार जेनेटिक साइंस है। तो इन सारे बुनियादी मिथकों और कोड्स को तोड़ने के बाद किताब सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताती बल्कि एक नए सामाजिक ढांचे का एक पूरा खाका पेश करती है। और यही है 10-90 उलगुलान यानी क्रांति का मूल। इसका मकसद बहुत साफ है, मौजूदा मॉडल को पूरी तरह से पलट देना और 90% रक्षक समाज को उनके 90% अधिकार और संसाधन वापस दिलाना। ये मॉडल उस व्यवस्था को खत्म करने की बात करता है जिसे हथियार के रूप में दान कहा गया है। इसका लक्ष्य है कि धरती के संसाधनों के असली उत्पादकों और रक्षकों को उनकी पूरी संप्रभुता वापस मिले। जाहिर है ये विचार काफी क्रांतिकारी हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सारी जानकारी कहाँ से ली गई है। किताब का पूरा नाम है कल्कि 2026 डिसमेंटलिंग द सिंडिकेट विथ जेनेटिक साइंस एंड एआई, और इसके लेखक हैं कर्म नायक, जिन्हें हीरानगरपुर क्षेत्र का एक शोधकर्ता बताया गया है। लेखक की ये किताब और उनकी 17 और किताबें आपको उनके Amazon स्टोर पर मिल जाएंगी। और एक अच्छी खबर ये भी है कि ये किताबें बहुत जल्द गूगल प्ले बुक्स पर भी आने वाली हैं। आप उनसे ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।
और अगर आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहते हैं या लेखक से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी मौजूद हैं। इस किताब के दावे यकीनन किसी को भी सोचने पे मजबूर कर सकते हैं और हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि वैज्ञानिक ज्ञान को कभी पौराणिक कथाओं में कोड किया गया था, तो और न जाने क्या क्या है जो हमारी नज़रों के ठीक सामने बस डिकोड होने का इंतजार कर रहा है।